स्वागत है आपका देवेंद्र नरू का ओल्ड बुक सॉल्यूशन पर। तो आज हम चौहान राजवंश पढ़ेंगे। चौहान राजवंश में भी आज हम अजमेर का चौहान वंश पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले चौहान वंश पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि 7 से 8 कर लेना। 8 से 12वीं शताब्दी का युग राजपूत युग कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि राजपूत युग कहा जाता है, तो 8 से 12वीं शताब्दी का युग राजपूत युग कहा जाता है। अब हम चौहानों की उत्पत्ति के मत देखेंगे। आप सबसे पहले अग्निकुंड को सिद्धांत देखेंगे। अग्निकुंड को सिद्धांत कहाँ क्यों है? देखो कि चंद्रवरदाई जो आप पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखे जो उसके अनुसार वशिष्ठ ऋषि सो एक, देखो वशिष्ठ ऋषि सो एक वो आप अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न कर दियो। पहले गुजर प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक्य जिन आप सोलंकी क्यों जा, फिर चौहान जिन चामान क्यों जा। देखो 4 नंबर पर आप चौहान जो अग्निकुंड से उत्पन्न करे जो। आगे देखो, इस सिद्धांत को आप मुनोत नैन्सी और सूर्य मल मिश्रण भाई साहब क्यों ने इसको समर्थन किया का आप मुनोत नैन्सी सूर्य मल मिश्रण ने आप इसको समर्थन करियो अग्निकुंड से सही में 4 योद्धा उत्पन्न हुए है। उसको पास देखो सूर्यवंशी आप पृथ्वीराज विजय ग्रंथ और हमीर महाकाव्य और हमीर रासो ग्रंथ 3 ग्रंथ आप पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और हमीर रासो ग्रंथ व पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब के अनुसार तो सूर्यवंशी था चौहान। परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन आवलो कि किसका सूर्यवंशी सिद्धांत नहीं है, तो आप पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो ग्रंथ 3 तो ग्रंथ है क्या, एक ओझा साहब के अनुसार सूर्यवंशी था। अब देखो, अब चंद्रवंशी मत कहेंगे हो जाए आप हास्य शिला लेख और अचलेश्वर मंदिर को लेख बोला जाए कि आप चौहान तो चंद्रवंशी चा, चौहान आप चंद्रवंशी चा। हास्य शिला लेख अचलेश्वर मंदिर का लेख क्या हो जाए। उसका पाचा आपड़ा ने चौहानों को इंद्र के वंशज, आपड़ा रायपाल को सेवाड़ी, रायपाल जब पालिम को भी लेख क्या हो जाए चौहान तो इंद्र का वंशज है। उसका पाचा आपा विदेशी मत कहीं हो आप शख्सियत बताओ जो चौहान शख्सियत चा आप कर्नल टोडबाई साहब और विलियम क्रूक 2 जना यानी हो जाए चौहान तो शख्सियत चा। उसका पाचा हुणों की संतान वी वी ए स्मिथ, वी यो ए स्मिथ आप चौहान हुणों की संतान बताओ जो। और आप कुषाण युच्ची बताओ जो आप चौहान कुषाण युच्ची क्या हो जाए। अलेक्जेंडर कनिगम बरोज गुज्जर ताम्रपत्र 638 का आधार पर हो कि चौहान तो कुषाण युच्ची का वंशज है। सीधे प्रश्न आवलो कि कुषाण युच्ची का वंशज कौन बताए, तो अलेक्जेंडर कनिगम बताइए जो। बरोज गुज्जर ताम्रपत्र 678 का आधार बताइए जो यान। उसके बाद में आप चलना तो देखो आप चौहानन वैदिक आर्य की संतान विशुद्ध रूप से भारतीय चौहान तो कौन की होचा आपने सी बी वेद और गौरीशंकर हेतन ओझाबाई साहब की होचा तो आप चौहान तो वैदिक आर्य की संतान से विशुद्ध रूप से भारतीय जी। उसके बाद में आप चौहान ब्राह्मण मत कौन कौन की होचे, तो आप गोपीनाथ शर्मा बिजोलेसी लेख के अनुसार वत्स गोत्र को ब्राह्मण बताओ चान। आप गोपीनाथ शर्मा बिजोलेसी लेख के अनुसार वत्स गोत्र को ब्राह्मण बताओ चाहे चौहानन। उसका बाद में दशरथ शर्मा वो ग्रंथ लिख दियो आप अल्ले चौहान डायनेस्टी। अल्ले चौहान डायनेस्टी कौन लिखियो दशरथ शर्मा यो और डी आर भंडारकर और कायम खा रासो 3 जना था। ये आप चौहान ब्राह्मण क्यों हो जाए, तो कायम खा रासो ना यो आप जान कवि को रचेता जे। जान कवि कौन लिखियो आप कायम खा रासो और अल्ले चौहान डायनेस्टी कौन लिखियो दशरथ शर्मा लिखियो जो 3 जना आप चौहान ब्राह्मण क्यों हो जाए। अब देखो आप पढ़ना अब चौहान उत्पत्ति का सिद्धांत क्यों। अब आप सांबर अर्थात अजमेर का चौहान पढ़ना जो अजमेर आप सांबर का साड़ जो अडार जो आप इसलिए आप अजमेर का चौहान सांबर का चौहान भी क्यों जो चौहानों मूल स्थान सपा लक्ष्य यानी सांबर के आसपास जो अजमेर आप सांबर के आसपास सांबर आप जयपुर में इसलिए आप चौहान सांबर का चौहान क्यों हो इन्हें शाकंबरी अर्थात सांबर के चौहान या चामन कहा गया। ठीक है,
चौहानों की प्रारंभिक राजधानी आप अयछत्रपुर जिन्हें आप वर्तमान में नागौर बोला जाए, नागौर को पुराना नाम छो अयछत्रपुर बिन राजधानी बनाया। सबसे पहले तो अयछत्रपुर नागौर ने बना दिया। उसका पाचे सामन राजधानी बनाया, सांबर ने सामन राजधानी बना दिया। आपने दूसरी राजधानी सांबर है। फिर तीसरी राजधानी आपने अजमेर ने बनाओ चाहिए, अजमेर ने अपनी तीसरी राजधानी बना दीजिए। तो सबसे पहले किसने बनाया? अयछत्रपुर नागौर ने, फिर सांबर ने, फिर अजमेर ने राजधानी बनाया। अब आप सबसे पहले शासक कौन आए? चौहान नाम, अजमेर का चौहान सबसे पहले आए जो वासुदेव चौहान नाम को एक राज्य जो वो आए जो 551 ईस्वी में आए जो वो चौहान उसको संस्थापक छो, आपको आदि पुरुष छो, आपको मूल पुरुष छो। चौहान नींव हुए डाली जो आपने वासुदेव चौहान। यो बिजोले शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्र को ब्राह्मण छो, यानी वत्स गोत्र को ब्राह्मण बताया गया है। जो साम्राज्य को निर्माण करवाया आपने, साम्राज्य भी आपने वासुदेव चौहान बनायो। यो राजधानी आपने अयछत्रपुर जिन्हें आप वर्तमान में नागौर बोला था, उन राजधानी बनाई जो उका पाचा सांबर राजधानी बने छे, उका पाचा अजमेर राजधानी बने छे। यान अब देखो उका पाचा राजो आओ आपरो गुवक प्रथम, वासुदेव चौहान का पाचा आपरो गुवक प्रथम नाम को राजा आयो। वो काहे करे जो का प्रारंभ में चौहान जन गुर्जर प्रतिहारों का सामन चा, बाक अधीन चा, लेकिन आपने गुवक प्रथम ने इनकी अधीनता अस्वीकार कर दी, अधीनता अस्वीकार कर दी। अब ये गुवक प्रथम जो दुर्लभ राज को पुत्र छो, दुर्लभ राज के पिता का नाम छो, जिको बेटो छो आप गुवक प्रथम। यो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, मतलब नागभट्ट द्वितीय को सामन छो। यो आपने गुजर प्रतिहाराम नागभट्ट द्वितीय को सामन छो। यो हर्षनाथ मंदिर सिक्कर छे, बिल्कुल निर्माण करवा दियो आपने। जो हर्षनाथ मंदिर सिक्कर छे ना, ये आपने चौहानों का इष्ट देव अर्थात आराध्य देव है। ठीक है। उसका पाचा आपने चंद्रराज शासक बना छे। इनकी बींदनी या पत्नी थी रुद्राणी या पुष्कर जिला अजमेर के अंदर 1000 दीपक जलाओ जी और महादेव जी को उपासना करे जी, मतलब पूजा अर्चना करे जी। 1000 दीपक और क्वेश्चन और परीक्षा पूछे हो जाए 100% इंपोर्टेंट चाहिए। आप चंद्रराज की बींदनी जी रुद्राणी पर पुष्कर झील में 1000 दीपक जला महादेव जी को उपासना करे जी। उसका पाचा आप सिंह शासक बना छे। बस एक ही बात ध्यान रखनी चाहिए, महाराज राज के उपाधि धारण करे जो। उसका पाचा आगे चलना, उसका पाचा आप विग्रहराज द्वितीय शासक बना छे। यो प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक हो आपने जो अहिल पाटन गुजरात का चालुक्य शासक राजा जो मूलराज प्रथम उन्हारा दियो और बड़ौद गुजरात में अपने कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया। आप पढ़ा था कि आराध्य देवी इष्ट देवी आराध्य देवी आप पढ़ा था, यहाँ की इष्ट देवी आराध्य देव यहाँ का स्नान मंदिर सिक्कर में है। ठीक है। और यहाँ की कुल देवी आशापुरा माता मंदिर है, कुल देवी आशापुरा मंदिर का मंदिर बनवाया जो आप विग्रहराज द्वितीय। जो आप नरेंद्र मोदी जी ने हिसाब देखो, यहाँ की कुल देवी आशापुरा माता ही है। ये भी बड़ा आप डोग बजाओ जो उसका पास आप गोविंदराज तृतीय शासक बना जाए। पृथ्वीराज विजय में इन्हें वेरिगट अर्थात शत्रु संहार कहा गया। इन्होंने गजनी के शासक को मारवाड़ मतलब जोधपुर में आगे बढ़ने से रोका था गोविंदराज तृतीय ने, इसलिए इन्हें वेरिगट शत्रु संहार कहा गया। किसमें? पृथ्वीराज विजय में। उसके पास एक प्रश्न है परीक्षा में आप कि निम्नलिखित शासकों क्रमवार जमाइए। तो सबसे पहले चामुंडराज, उसके पास दुर्लभराज तृतीय, फिर विग्रहराज तृतीय राजो बना चाप उसका पास पृथ्वीराज पृथ्वीराज प्रथम देखो अजयराज के पिता, पृथ्वीराज प्रथम आप अजयराज का पिता छो। पृथ्वीराज विजय को रचयिता था जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय लिखे जयानक भट्ट में बताया गया कि इन्होंने 700 चालुक्यों को मार डाला था और पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। पुष्कर में ब्राह्मण लूट पाए जा तो 700 चालुक्यों को मार दीजिए। चालुक्य पुष्कर में ब्राह्मण लूट पाए जा तो आप पृथ्वीराज फर्स्ट 700 चालुक्यों को मार डाला जाए। उसका पाचा आप अजयराज चौहान शासक बना जाए। अजयराज चौहान 1150 से 1133 के बीच में 1113 में अजमेर दुर्ग की स्थापना कर दी 1113 ईस्वी में और अजमेर ने राजधानी बनाया आपने। ठीक है। और अजय देव या अजय प्रिय नाम से चांदी के सिक्के चला दियो, या अजय देव अजय प्रिय नाम से चांदी के सिक्का चलाया जो और पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया था। पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया जो सिक्कों पे की रानी ची रानी सोमल जी का नाम ही मिला जाए।
सिक्का पर इनके रानी जी सोमल जी को नाम मिल रहे। उसका पाचा आप शासक बना जाए अनोरिया जी आना जी। ये आपने 1133 से 1155 के बीच शासक बने थे। ये तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ दियो और मालवा के निर्माणों को पराजित कर दियो। अब अनुराग आना जी तुर्क आक्रमणियों को खदेड़ा और मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित कर दिया। इस स्थान को शुद्ध करने के लिए एक हवन करायो और चंद्रा नदी का जल रोककर 1137 ईस्वी में अनासागर जल का निर्माण करवा दिया। देखो कि फिर तुर्क आक्रमणियों को खदेड़ दियो और मालवा के निर्माणों को पराजित कर दिया, तो पूरी धरती का खून कुछ लो लुआने की। तो इस स्थान शुद्ध करवा के लिए एक हवन करायो और चंद्रा नदी को जल रोककर 1136 में अनासागर जल का निर्माण करवा दिया और पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। जो आप भगवान विष्णु को पहला अवतार जो ना वरा वरा अवतार, तो आप पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाओ जो आप लोग ना अनुराज आना जी। आप ये देवबोध और धर्मघोष इनके समय विद्वान थे। ये दो जनाचा देवबोध और धर्मघोष इनके समय बहुत विद्वान आदमी चाहिए। इन्हें परमबट्टा रख के इन्हें अनुराज आना जी को परमबट्टा रख महाराजा धीराज परमेश को बधारण किया इन्होंने। चालुक्य शासक कुमारपाल ने इनको आबू के युद्ध में हरा दिया था। चालुक्य शासक कुमारपाल ने अनुराज आना जी को हरा दिया था। तो इस युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध चिंतामणि लेखक से मेरुतंग। देखो प्रबंध चिंतामणि लेखक मेरुतंग, प्रबंध चिंतामणि को लेखक से मेरुतंग और प्रबंध कोश को लेखक से राजशेखर में मिलता है। युद्ध को वर्णन देखो चालुक्य ने जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कंचन देव से विवाह किया अपने। अनुराज आना जी की को नाम छो कंचन देवी से विवाह करे जो जयसिंह सिद्धराज की पुत्री जी। अब की हत्या आपको बेटे करते जगदेव चौहान ने की। जो चौहानों की पितरंता कहलाओ पहले चौहानों की पितरंता कौन कहलाओ आप आपको बेटे तो जगदेव चौहान। अनुराग के 4 बेटा चा जगदेव चो एक वीर चतुर चो एक पर गांगेय और सोमेश्वर 4 शासक बना जाए। और आप अनुराग की हत्या को पहले बेटा तो जगदेव वो की हत्या कर दीजिए। बिजोली अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर मिलती है। जो चौहान का 4 बेटा जाए सोमेश्वर, सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर मिलती है। एक बार क्वेश्चन पूछा जो परीक्षा में। अब देखो चौहान राजवंश आप पढ़े थे अजमेर के चौहान। अब देखो इसको पास आप अगला शासक बना चाहिए विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें आपको बिस्ल चौहान बोला जाए। ये 1158 से लेकर 1163 तक शासक बना जाए। यो गजनी को शासक सो अमीर खुसरू शाह व दिल्ली के तोमर शासक तौर को पराजित किया। वो दिल्ली पर अधिकार कर लिया। आप दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक था विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव चौहान। ये देखो दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था अपने। इनका श्रवण काल चौहान अजमेर के चौहान वंश का श्रवण काल कहलाता है। श्रवण मतलब सोने का काल। इनके प्रमुख ग्रंथ देखो ललित विग्रह राज। यह ग्रंथ दरबारी कवि सोमदेव द्वारा लिखा गया। जो ललित विग्रह राज है ना आपड़ा ये आप विग्रह चतुर्थ बिसलदेव चौहान को लिखियो। यो आपरा को दरबारी कवि चो सोमदेव वो लिखियो जो सोमदेव, जिसमें विग्रहराज और देसल देवी की प्रेम कहानी का काल्पनिक वर्णन मिलता है। काल्पनिक कल्पना करें जैसे फिल्म कौन सी है विग्रहराज चतुर्थ और देसल देवी नाम की राजकुमारी को काल्पनिक वर्णन मिला जिम। फिर दूसरा ग्रंथ देखो बिसल देव रासो दरबारी कवि नरपति नाल लिखो जो अगर दरबारी कवि बहुत बड़ा बड़ा विद्वान रहो जा तो बल लिखा जा बिसल देव रासो कौन लिखियो नरपति नाल विग्रहराज सोमदेव, जिसमें बिसल देव और राजमती की प्रेम कहानी मिला जाए। बिसलदेव रासोम बिसलदेव और राजमती प्रेम कहानी ललित विग्रह राज में विग्रह राज देसलदेव कहानी मिला जाए। और संस्कृत में हर किल नाटक रचना किया आपने। ये संस्कृत में हर किल नाटक रचना करे जा आप विग्रह राज चतुर्थ आप हर किल नाटक रचना करे जाए। देखो विग्रह राज चतुर्थ के समय दिल्ली के शिवालिक स्तंभ से दिल्ली शिवालिक स्तंभ से दिल्ली के शिवालिक स्तंभ अभिलेख 1163 उत्कीर्ण हुआ था, जिसमें जानकारी मिलती है कि विग्रह चतुर्थ ने मल्लेश्वर को बार बार पराजित किया। क्वेश्चन आएगा मल्लेश्वर को बार बार किसने पराजित किया, तो अपने विग्रह चतुर्थ या बिसलदेव चौहान ने मल्लेश्वर को बार बार पराजित किया।
तो अजमेर में संस्कृत पाठशाला थी, जिन संस्कृति कंठाभरण का निर्माण करवाया। क्या अजमेर में संस्कृत पाठशाला जिसने सरस्वती कंठाभरण में खेवों को निर्माण करवाया अपना विग्रह चतुर्थ, जिसे मोहम्मद गोरी सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 ईस्वी में तोड़ दिया इन और 28 दिन का झोपड़ा अर्थात मस्जिद में तब्दील कर दिया। यहाँ पंजाब साहब पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है अपने 2.5 दिन का उर्स लगता है अपने अजमेर में 28 दिन के झोपड़े में। यह राजस्थान की प्रथम प्राचीन मस्जिद है। तो राजस्थान की प्रथम प्राचीन मस्जिद आप यह 2.5 दिन का झोपड़ा। कवि विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें कवि बांधव जनक भट्ट ने कहा, कहते हैं कि आविर्भाव चतुर्थ तो कवि बांधव जो जनक भट्ट यान के हो जाए। जावलापुर का नाम जोलापुर कर दिया, तो जावलीपुर भी को नाम जोलापुर कर दिया। और टोंक जिले में बिसलपुर कस्बा वह बिसल सागर बांध का निर्माण करवाया अपने किसने, विग्रह चतुर्थ ने अपने टोंक जिले में बिसलपुर कस्बा व बिसल सागर बांध का निर्माण करवाया। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। आके रानी थी सुहौ देवी ने मेनाल में सहुवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। क्या, सहुवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। देखो इनकी रानी थी सुहौ देवी ने मेनाल में, मेनाल अपने पड़ता है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के अंदर आप सहुवेश्वर शिव मंदिर को निर्माण करवाया पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने। बस अब आप सबसे शक्तिशाली प्रताप राजा पढ़ना आप पृथ्वीराज चौहान तृतीय। आपको शासनकाल से 1177 से 1192। आपको जन्म 1166 में अहिल पाटन गुजरात में हुआ जन्म। आपका पिता था सोमेश्वर, माता थी कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी सेनाध्यक्ष को बोनमल। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मुख्यमंत्री कौन सो, कदमवास या केमास, दोनों नाम आ जाओ, कोई बार कदमवास कोई बार केमास। जो पृथ्वीराज को परामर्श मंत्री भी चो, आपको परामर्श भी दो, सब कुछ मंत्री जाओ परामर्श मंत्री। पृथ्वीराज चौहान जी आपने 11 साल की आयु में शासक बन जाओ, जो राजा बन जाओ 11 साल की उम्र में ही। पृथ्वीराज चौहान के नानाचा अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में लालकोट किले का निर्माण करवाया जा। तो इस किले को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी से जीत कर इसका नाम पिथौरागढ़ रख दिया, पिथौरागढ़ जीत। फिर आपने भंडारकों को दमन कर दिया। आपने कौन, पृथ्वीराज चौहान भंडारकों को दमन कर दिया। 1182 ईस्वी में भंडारकों को दमन कर दिया। मथुरा भरतपुर के क्षेत्र में पृथ्वीराज ने इनका दमन किया था। इसको उल्लेख आपने जीन पतिसूरी ने कविता में किया है। इसका उल्लेख जो भंडार को दमन करेंगे 1182 ईस्वी में आपने, इसको उल्लेख जीन पतिसूरी ने किया है। इसका उल्लेख जीन पतिसूरी ने अपने कविता में करे है। फिर महोबा विजय 1182 महोबा विजय करे छे, 1182 में भंडार को दमन करे छे। महोबा उत्तर प्रदेश में चंदेल शासक परमादिदेव, क्या महोबा था अपने उत्तर प्रदेश में, क्योंकि शासक चौक परमादिदेव के वीर सेनापति आला उद्दल दोनों भाई चा पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मार दिया आला उद्दल का। पृथ्वीराज ने पंजुन राय कस्बा को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ठीक है, देखो उद्दा वीर उद्दल इनके भाई को पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मार दिया, तो इनका स्मारक बना हुआ है। फिर चालुक्य पर विजय करते हैं अपने 1184 ईस्वी में चालुक्य पर विजय। गुजरात के चालुक्य और अजमेर के चौहानों के बीच लंबे समय संघर्ष चल रहा था। देखोगे गुजरात है यहाँ पे और आप राजस्थान से। तो गुजरात का चालुक्य जा गुजरात का चालुक्य और आप अजमेर का चौहान आपका बीच लंबे समय संघर्ष चल रहे जो। तो पृथ्वीराज राजों के अनुसार पृथ्वीराज ने आबू की राजकुमारी इच्छिनी से विवाह कर लिया, जिससे गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय नाराज हो गए। गुजरात का चालुक्य शासक भीमदेव नाराज हो गया। तो भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार व पृथ्वीराज की सेना के बीच नागौर का युद्ध हुआ। वो बाद में संधि होगी, युद्ध भी हो जाए बाद में संधि पे जाओगे। ठीक है,
प्रतिहार पृथ्वीराज सेना के बीच नागौर युद्ध हो जाए, बाद में संध्या जाओ जाए। अब देखो आगे कन्नौज, देखो कन्नौज पड़ा था आपने उत्तर प्रदेश। कन्नौज उत्तर प्रदेश के शासक था जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल की पुत्री जी संयोगिता से पृथ्वीराज ने गंधर्व विवाह किया, मतलब प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह किया। देखो फिर अब त्रैन को युद्ध हो जाए 1191 में। 1191 में त्रैन को युद्ध हो जाए। त्रैन वर्तमान में करे करनाल हरियाणा में जिया, हरियाणा का अंदर करनाल। पृथ्वीराज चौहान तृतीय वो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हो जाए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाओ जाबड़े। पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत गोविंदराज ने मोहम्मद गोरी का दांत तोड़ दिया था। पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत गोविंदराज ने मोहम्मद गोरी का दांत तोड़ दिया था। तो मोहम्मद गोरी गजनी भाग गया और पृथ्वीराज ने पीछा नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत गोविंदराज ने मोहम्मद गोरी का दांत तोड़ दिया था, तो मोहम्मद गोरी गजनी भाग गया, तो पृथ्वीराज ने पीछा नहीं किया। फिर देखो त्रैन का दूसरा था 1192 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान हार गए। अब मैं पहले युद्ध में तो अपने पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन दूसरे युद्ध में अपने पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास बंदी बना लिया गया, सिरसा के पास बंदी बना लिया गया। फिर देखो पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया, जहां चंद्रबरदाई ने एक दोहा बोला और शब्दवेदी बाण से पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को मार दिया, उन्हें समाप्त कर दिया। तो देखो तो पृथ्वीराज को जब गजनी ले गए तो वहां पर उनकी पृथ्वीराज जी की आंखें फोड़ दी गई थी। जो चंद्रबरदाई ने दोहा बोला, उस दोहे से पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण चलाया और मोहम्मद गोरी को मार दिया। तो दुआ था कि 4 बांस 24 गज, कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मच चुके चौहान, ये दुआ बोलते हैं और अपने पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को मार देते हैं। अब हम महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना। ठीक है, मोहम्मद गोरी अपने पृथ्वीराज को मारकर यह मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने चारों ओर दुश्मनों का खात्मा कर दलपुंगल विश्व विजेता की उपाधि धारण की। इनकी अन्य उपाधि रायपितौरा भी है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि था चंद्रबरदाई, जैनक, विज्ञापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, आसादर, विश्वरूप, सब कुछ सारे के सारे याद रखने, सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन कौन थे? चंद्रबरदाई, जैनक, विज्ञापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, आसादर और विश्वरूप थे। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो पिंगल भाषा में लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा में चंद्रबरदाई ने लिखा है साहब। इस ग्रंथ को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हान ने पूरा किया। ये अधूरा रह गया था तो इनको बेटो चो जल्हान वो पूरा करे छिन। चंद्रबरदाई का मूल नाम जो पृथ्वी भट्ट या वल्लादी, पृथ्वी भट्ट वल्लादी। जो पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा में लिखा गया चंद्रबरदाई, तो पृथ्वीराज रासो को दरबारी कवि चो वो ग्रंथ लिखकर जाओ जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो को इनको बेटो पूरा करे जल्हान। चंद्रबरदाई का मूल नाम पृथ्वी भट्ट वल्लादी था। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ संस्कृत भाषा में क्यों गयो? पृथ्वीराज रासो च एक पृथ्वीराज विजय છે संस्कृत भाषा में क्यों गयो છે? पृथ्वीराज रासो देखो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वो पिंगल भाषा में क्यों गयो છે? वो पृथ्वीराज विजय आप संस्कृत भाषा में क्यों गयो છે? वो जैनक लिखे छो वो चंद्रबरदाई लिखे छो पूरे बेटो करिए छो मूल नाम को पृथ्वी भट्ट वल्लादी छो। पृथ्वीराज चौहान गोड़े को नाम तो नाट्यरंबा, नाट्यरंबा। पृथ्वीराज चौहान को गोड़ा का नाम तो नाट्यरंबा। आप
जो पृथ्वीराज चौहान से छत्तीसगढ़ बने आपने काबुल। अफगानिस्तान में देखो छत्तीसगढ़ बने जाएंगे। आप पृथ्वीराज स्मारक गढ़ से आप छत्तीसगढ़ पृथ्वीराज स्मारक तारागढ़ अजमेर के अंदर बने आप। तो साथियों ये था आज हमारे अजमेर के चौहान वंश। हम अगले वीडियो में रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़े हैं अजमेर के चौहान, इसके बाद हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।